नमस्कार। आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 5 कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम महात्मा गांधी इस संस्मरण विधा से संबंधित रचना का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। महात्मा गांधी इस रचना की ओर बढ़ने से पहले हम साहित्यकार राम कुमार वर्मा के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में भी चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्याकाश के बहुचर्चित सितारों में से एक राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। इनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे, तो माता श्रीमती राजरानी देवी उस समय की हिंदी कवयित्रियों में विशेष स्थान रखती थी, जो वियोगिनी इस उपनाम से कविताएं लिखा करती थी। बड़े भाई साहब श्री रघुवीर प्रसाद वर्मा ब्रजभाषा के अति प्रसिद्ध कवि थे। इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने साहित्य सृजन की एक प्रशस्त परंपरा उत्तराधिकार में पाई थी, या फिर यूं कहा जाए कि साहित्य लेखन की प्रेरणा उन्हें विरासत में ही मिली थी। राम कुमार वर्मा की प्राथमिक शिक्षा का आरंभ मध्य प्रदेश से तथा उच्च शिक्षा का प्रारंभ प्रयाग विश्वविद्यालय से होता है। वे बचपन से ही एक मेधावी प्रतिभा संपन्न छात्र थे। साथ ही उनके मन में अभिनेता बनने की भी बड़ी प्रबल इच्छा थी। इस इच्छा को पूर्ण करने की दृष्टि से राम कुमार वर्मा ने छात्र जीवन में ही कई नाटकों में एक अभिनेता के तौर पर भी कार्य किया था। इसी के साथ साथ एक अध्यापक के रूप में भी वे कार्यरत रहे हैं। गद्य की विविध विधाओं में विशेषकर नाटक एवं एकांकी विधा में राम कुमार वर्मा ने लेखन किया है। वे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, एकांकीकार तथा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें हिंदी में एकांकी विधा के जनक के रूप में देखा जाता है। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद द्वारा विजय पर्व इस ऐतिहासिक नाटक के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। राम कुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1 वर्ष तक अध्यापन का कार्य भी कर चुके हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम कुमार वर्मा ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से सहभागी रहे हैं। सन 1922 ईस्वी में जब राम कुमार वर्मा 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किया जा रहा था और इसी में राम कुमार वर्मा ने सक्रिय सहभाग भी लिया था।
हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा साहित्यिक विषयों पर लगभग 150 से भी अधिक एकांकियाँ लिखी है। हिंदी के एक अन्य प्रसिद्ध रचनाकार भगवती चरण वर्मा ने रामकुमार वर्मा के विषय में कहा था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर एक पहलू का अध्ययन किया है, उन पहलुओं पर चिंतन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप यदि देखना हो तो उसके लिए रामकुमार वर्मा की चित्र रेखा इस काव्य ग्रंथ को देखा जा सकता है। इस कथन से ही हम रामकुमार वर्मा की प्रतिभा संपन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। रामकुमार वर्मा की विभिन्न रचनाओं में कबीर का रहस्यवाद, शिवाजी, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी राई, मयूर पंख, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, बहुरंगी नाटक जैसी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। इनके साथ साथ विभिन्न रचनाओं के माध्यम से भी लेखक ने सामान्य जनमानस में देश प्रेम की भावना जागृत करने का अतिशय सराहनीय कार्य किया है। उन्हें चित्ररेखा इस काव्य संग्रह पर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार भी मिला है। अपने समग्र योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित महात्मा गांधी इस संस्मरण का अध्ययन हमें करना है। जैसे कि हमने अभी अभी इस बात का उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में रामकुमार वर्मा ने सक्रिय सहभाग लिया था, तो जाहिर है वे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से, उनके विचारों से अति प्रभावित थे और महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित उन विभिन्न घटनाओं का उल्लेख उन्होंने इस संस्मरण में किया है, जिसका अध्ययन हम अति विस्तार से विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से करेंगे। महात्मा गांधी के विषय में लिखते हुए वे कहते हैं कि इस देश की नहीं बल्कि समस्त संसार की राजनीतिक दृष्टियाँ जिसकी परिक्रमा करती है उनका नाम है महात्मा गांधी, और ऐसे ही महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को, उनके विचारों को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से इस संस्मरण में चित्रित करने का प्रयास लेखक रामकुमार वर्मा ने किया है, जिसका अति विस्तार से अध्ययन हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।